पॉइंट्स। रचित, कुछ स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, एक है अपोलो हॉस्पिटल्स, क्योंकि वो फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। सो इट्स एट 8417, यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ग्रासिम नतीजों के बाद एक अच्छा उछाल इस स्टॉक पे भी देखने को मिल रहा है, एंड इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति है? मैम क्लियर केस है, आप स्टॉक पिक करके अब लेकर आ रही हैं, बोले सेक्टर और मार्केट की बात इससे करवाना छोड़ देते हैं, जो स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है वो बात कर लेते हैं, कहीं तो बुलिश होके बात करेगा। बिल्कुल मैम, आप देखिए जिस तरीके से ग्रासिम के नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर्स हैं, और मैं समझता हूं अभी आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। एक इसके लिए इंपॉर्टेंट इस रनअप के बाद सपोर्ट बन जाता है 2984 लेवल्स का, जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आपको 3460 और मीडियम टर्म में 3680 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हॉस्पिटल स्पेस पे हम देखें, एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यूड होता हुआ दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल पहले नंबर्स के बाद एक अच्छा मोमेंटम था, अब कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हो रहे हैं, री रेटिंग कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ये पोजिशन है, जब तक 8026 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको 8800 और उसके बाद 9000 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जस्ट टू गेट इट राइट, एक सेबी का नॉर्म भी आया है जिसको अभी हमने पढ़ा है, और इसको एनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 7400 लेवल से हमने इसमें बाइंग की कॉल इनिशिएट कर रखी है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से दे रखी है। अब ये भी एक नया नॉर्म आ गया है कि अगर आप किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं और उस पर अगर आपका कॉल इनिशिएटेड है, तो उसको भी आप याद रखिए और उसके बारे में डिस्क्लोजर दे दीजिए। बिल्कुल सही। और कुछ स्टॉक्स जो है इंडिविजुअल काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। आज जेएसडब्ल्यू सीमेंट के कल नतीजे आए थे, हमने एक स्पाइक भी देखा था ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम ओनली। आज भी ये कंटिन्यू करते हुए ये स्टॉक आज भी 9% ऊपर कामकाज करता है। दीपक फर्टिलाइजर में भी एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, 5.5% ऊपर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अप नियरली 5%। एस्ट्रल जैसी कंपनीज, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन सब में एक अच्छा उछाल, 4% से ज्यादा का उछाल इस समय देखने को मिल रहा है। डिफेंस इज अ स्पेस, रोहित क्या करेंगे? तो डिफेंस मुझे लग रहा है पुल बैक तो हो चुका है इस महीने जो हमने देखा, और कहीं ना कहीं भाव जो हैं अप्रैल के बॉटम से ऊपर ही हैं। तो जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है उसमें आई थिंक देयर इज स्टिल अ गुड 10-15% अपसाइड फ्रॉम हियर। तो डिफेंस स्टॉक्स में जरूर निवेश करना भी चाहिए, और जो होल्ड कर रहे हैं उसको होल्ड भी रख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स ओवर। वो इंटरेस्ट तो बना रहेगा, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग हैं वहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ने ही वाले हैं। सो व्हेन आई लुक एट द डिफेंस इंडेक्स, आई हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 12,800 ओवरऑल, 3 to 4 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से। रोहित, कौन सा सबसे सेक्टर जिसे दूर रहना है, सेक्टर दैट या दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो सेक्टर्स हैं जिनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पहला है एफएमसीजी, ब्रॉडली स्पेशली मल्टीनेशनल एफएमसीजीज, क्योंकि टिपिकली जब मार्केट में ग्रोथ का फेज आता है तो ये सेक्टर्स जो हैं परफॉर्म नहीं करते। ये हमने बार बार देखा है, और इनके साइकिल्स भी हैं। 10 साल का सुपर परफॉर्मेंस होता है और फिर 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस होता है। तो आई थिंक दैट्स वन सेगमेंट जो कि हम लोग अवॉइड करेंगे। कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर एटसेट्रा जो भी हैं, इनमें आई थिंक टेम्परली आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न्स नहीं आते हैं जब दूसरे सेगमेंट्स में पैसा जाता है। आप देखिए कि जैसे कि 1990s है या 2010s है, इन पीरियड्स में एफएमसीजी ने सुपर्ब रिटर्न्स दिए। बट जो बुल मार्केट फेजेस हैं 2002 टू 2008, और अभी जो कोविड के बाद चल रहा है, इसमें यू विल फाइंड एफएमसीजी अंडर परफॉर्मिंग। तो वो फेज मेरे हिसाब से अभी भी चल रहा है। दूसरा सेक्टर जो है, जो अभी सबकी नजर में आ चुका है, एंड दैट इज द आईटी सर्विसेज। आई थिंक आईटी सर्विसेज टिपिकली आई हैव बीन हिस्टोरिकली नेगेटिव, बट ऑफ कोर्स पहले भी इनमें बीच बीच में परफॉर्मेंस आता है। बट इनके जो परफॉर्मेंस है साइकिल्स में आते हैं, कुछ 3 4 6 महीने 1 साल चल जाते हैं और फिर उसके बाद पड़े रह जाते हैं। एंड व्हेन वी लुक एट अ 10 year परफॉर्मेंस, तो आप देखोगे कि एज सच लार्ज कैप आईटी आईटी इंडेक्स ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म ही किया है। इनफैक्ट 20 साल या 25 साल से निफ्टी आईटी इंडेक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें सिर्फ जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया था। अब इस करंट क्राइसिस में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मेरा आईटी में इतना डेप्थ नहीं है कि मैं बोल पाऊं कि हाँ मिड कैप अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे या नहीं। बट जनरली स्पीकिंग आई एम अवॉइडिंग आईटी जब तक कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पूरी तरह हमारे सामने नहीं हो जाए, या फिर
वैल्यूएशंस जो हैं आज से भी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। आई नो वैल्यूएशंस हैव कम डाउन, कुछ लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, बट आई फील कि जहां पे आपकी अर्निंग्स ग्रोथ ही 5-6% है एट द नेट प्रॉफिट लेवल, वाई ऑन वाई में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं 20 टाइम्स क्यों पे करूँ? सो आई फील दैट वैल्यूएशन स्टिल नीड टू कम डाउन अ लॉट टू मेक इट रीजनेबल